लंपी डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं। कुर्बानी की ईद भी आने वाली है, जानवर ख़रीदने बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लान कर रहे होंगे। अब ऐसे में किस तरीके से हम ये देखें कि वो जो हम जानवर जिसको लेने जा रहे हैं उसमें क्या लंपी डिजीज़ है या नहीं है, और लंपी डिजीज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है और कितनी ये लंपी डिजीज़ फैल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस डिज़ीज़ के बारे में कुछ हमें बता दें कि ये लंपी डिजीज़ होती क्या है। और ये बीमारी तकरीबन 1928 से जो है वो 19वीं सदी से यहाँ पर पूरी दुनिया में फैली हुई है। पाकिस्तान में अभी ये अक्टूबर के अंदर इसका आउटब्रेक आया था। अक्टूबर से लेकर जो है वो 4 मार्च पे फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सिंध के अंदर जो है वो ये बीमारी फैली हुई है। दैन इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिंध कराची में और पूरे सिंध की मैं बात करूँ तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म होने के करीब आ गई है। कराची और हैदराबाद में तो पहले ही ये बीमारी ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर फार्मर्स ने अपने मदद आपके तहत इसकी वैक्सीनेशन वगैरह करवा दी थी। बाकी सिंध के जो अंदरूनी शहर हैं वहाँ पर अभी थोड़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन महकमा लाइफ स्टॉक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डॉक्टर नज़ीर हसन कलोड़ो की सरपरस्ती में, और वहाँ पर भी ये बीमारी जो है वो नियर अबाउट ख़त्म होने वाली है। लेकिन अब मसला ये आया है कि यहाँ से बीमारी ये ख़त्म होने के बाद लंपी स्किन वायरस जो है वो पंजाब, KPK और कोयटा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इन हो चुका है। जो गलती यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक ने शुरुआत में अक्टूबर के अंदर की थी कि उनको इस बीमारी को जो है वो अनाउंस नहीं कर रहे थे, अब वही गलती महकमा पंजाब और KPK भी कर रहे हैं। वहाँ पर भी इस वक्त जो हमारे दोस्त कोलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी इतलात के मुजिब बड़ा हैवी आउटब्रेक आया हुआ है और जानवरों की जो है अमवात भी हो रही हैं। सही। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस बीमारी में जानवरों को होता क्या है? इसके अंदर जो है वो जानवरों को टेम्परेचर रहता है, बुखार रहता है और उनके जिस्म के ऊपर जो है वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, दाने नुमा एक शेप बन जाती है। जो अगर उनकी जो है वो वैक्सीनेशन, उनकी अगर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो वो दाने जो है वो फट जाते हैं। वो फटने के बाद वो जानवर मज़ीद वीक हो जाता है, उसका इंटेक ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर वीक हो जाता है और ना वो प्रोडक्शन के काबिल होता है, ना ही उसका जो है वो गोश्त इतना काबिल इस्तेमाल होता है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि अगर ऐसे जानवर का गोश्त इंसान खा ले, मतलब जिस जानवर को लंपी डिजीज़ है और उसका गोश्त इंसान ने खा लिया तो उसका क्या असर होगा? सर मैंने पहले भी इसी हवाले से आपको जवाब दिया कि पहली बात, ये जानवर 2.5 से 3, 3.5, 4 लाख का जानवर है, गाय जो यहाँ पर हमारे यहाँ मिलती है। तो कोई भी फार्मर 3.5, 4 लाख की गाय सिंपली किसी भी कसाई को जो है वो 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख में नहीं बेचेगा। उसकी पहली अवलिन तरजीह उस जानवर की ट्रीटमेंट करके क्योर कर ले। हाँ, अलग वो अगर जानवर फिर भी मार्केट में आ जाता है, एक तो उसका गोश्त पहचान सकते हैं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कोई इंसान खा भी ले तो पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि लंपी स्किन वायरस के गोश्त खाने की वजह से किसी इंसान के अंदर या उसका दूध पीने की वजह से किसी इंसान के अंदर ये बीमारी मुंतकिल हुई हो। ये क्लियर जो है वो WHO की भी रिपोर्ट्स पड़ी हैं कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि इसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हर बीमारी के। इस लंपी स्किन वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसानों में पाए ही नहीं जाते, इस वजह से ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होगी, चाहे वो आप उसका गोश्त खा लें या गलती से उसका दूध पी लें। दूध के लिए तो अभी रिसर्च भी आ गई जो मैंने आपके साथ शेयर की। बिल्कुल ठीक है। हाँ, रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपने हमें बताई है। ये भी साथ साथ बताइएगा कि जानवरों में ये बीमारी क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है, या आखिर में जानवर मर ही जाता है इस बीमारी से? देखें, अगर ट्रीटमेंट की जाती है, इसका असल में सबसे बड़ा मसला है टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर बुखार जो है 105, 6, 107 तक भी चला जाता है। तो मोस्टली जो है जैसे हमने कोविड में टेम्परेचर रहता था तो डिस्प्रिन, पेनाडोल के ऊपर जो है वो हम रखते थे। ऐसे ही जानवरों को हम जो है किसी हैवी एंटीबायोटिक के ऊपर नहीं रख रहे, ब्रूफिन सिरप के ऊपर या एनाल्जेसिक, फ्लूनिक्सिन, मेग्लूमाइन, इस तरह की जो है वो हम इंजेक्शंस उनको लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर डाउन रहता है। ब्रूफिन सिरप से भी उनका टेम्परेचर डाउन रहता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 14 दिन का है। 14 दिन के अंदर अगर इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर लिया तो ये जानवर जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है। समटाइम्स ये इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 28 दिन तक भी चला जाता है, लेकिन इसकी जो मोर्टलिटी रेशियो है इस बीमारी का वो बिल्कुल ही कम है, 0.5% है, यानी ना होने के बराबर है। अगर ट्रीटमेंट की जाती है तो जल्दी रिकवर हो जाता है जानवर ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो आप बता रहे थे कि सिंध में ये बीमारी जो है वो जानवरों में से ख़त्म हो गई है, अब KP और पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं उनसे क्या गलती हो रही है, वहाँ क्या इशू आ रहा है? देखें, महकमा लाइफ स्टॉक जब सिंध के अंदर कराची में केस रिपोर्ट हुए थे और हैदराबाद के अंदर अक्टूबर में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, तब भी जो है वो मैंने और मेरे कोलीग्स जो थे हमने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ये मुहिम चलाई थी कि भाई ये बीमारी आ गई है, क्योंकि ये पहली दफ़ा आई थी, इसका आइडिया भी नहीं था काफ़ी जो है वो हमारे इस सेक्टर में लोगों को। तो हमने भी जो रिसर्चेस के थ्रू यहाँ पर चैनल्स के थ्रू जो है इसको आगे बढ़ाया कि भाई ये बीमारी आ गई है, इसको जो है वो क्लेम किया जाए कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी का आउटब्रेक हुआ है।
तब महकमा लाइफ स्टॉक से नहीं मान रहा था कि इस बीमारी ने अभी तक कोई इस तरह की बीमारी नहीं आई। लेकिन ये जब बीमारी ज़्यादा बढ़ी, डिजीज़ ने ज़्यादा अटैक किया, हैदराबाद से कराची मूवमेंट हुई, कराची में 10-12 लाख की पॉपुलेशन है नंबर ऑफ एनिमल्स की, तो हुआ ये कि गवर्नमेंट महकमा लाइफ स्टॉक को मानना पड़ा कि वाकई में ये बीमारी अभी आ चुकी है। लेकिन तब तक बीमारी ज़्यादा फैल चुकी थी और फार्मर्स ने अपनी मदद आपके तहत जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैक्सीनेशन अफ्रीका से मंगवा के यूज़ करवाई हुई थी। अब सेम गलती जो यहाँ से हुई थी वही महकमा पंजाब और महकमा कैपी के कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो मान नहीं रहे कि ये बीमारी वहाँ पर है। बिल्कुल, ये ज़रा अर्ली हम लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि इशू हो रहा है क्या। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन,